अगर हम चाहें तो हम जिस चीज़ की डिमांड बड़े लेवल पे उठाने लगे, धीरे 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 अपने एमपीज तक, एमएलएज तक ये बात पहुंचाएं, तो ये कहीं ना कहीं बातें कहाँ तक पहुंचती हैं? संसद तक। जैसे चीज़ें बदलती हैं बेटा, एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन चीज़ें बदलती हैं। जब आप डिमांड, कोई लॉजिकल ठीक डिमांड हम उठाएं तो कुछ लोग कहने लगते हैं, फिर वो और बढ़ती है। जैसे विचार होता है ना, जो अच्छे विचार हैं, एक दिन में ऐसा नहीं कि हमने आज कहा सरकार मान लेगी, लेकिन कभी ना कभी सरकार के बहरे कानों तक भी ये बातें पहुंच जाती हैं जो सही डिमांड होती हैं, बशर्ते आपका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा हो, आपका एमपी एमएलए चाहता हो कि आपकी बात को मैं सदन तक पहुंचा दूं। ये विचार घूमते घूमते वहां तक पहुंचते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो इनके ऊपर नियम बनाए जाते हैं। जैसे कभी इंडिया में ये किसी ने नहीं सोचा था कि बेटी भी पिता के संपत्ति की बराबर की अधिकारी होगी, ऐसा हमारे घरों में कभी हमने पहले सुना नहीं था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो लोगों को फील हुआ कि हाँ यार, अगर बेटी काबिल हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बेटे नहीं काबिल होते हैं, या बेटे मान लो ड्रग्स लेने लग गए, गलत रास्ता पकड़ गए, तब देखो ये नियम कहीं कहीं पहले गाँव में ये बातें उठी, शहरों में, फिर ये नियम बनाना पड़ा सरकार को कि पिता की संपत्ति में जो उसने जोड़ी है उसका बेटा और बेटी बराबरी के हकदार है। कभी ये बात बहुत अजीब थी, आज ये बात नॉर्मल लगने लग गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ने क्या दिया था? विचार। जब ये नया विचार होगा तो लोग हंसे होंगे कि अच्छा, लड़की कैसे संपत्ति की वारिस बनेगी, लेकिन आज आ गई ना ये बात, आज कानूनन ये एक अधिकार बन गया। इससे ये पता चलता है कि अपनी सही बात को हमेशा उठाते रहना चाहिए। आज ना सही, 20 साल 30 साल 50 साल बाद कभी तो वो बात सही निकलेगी, अगर वो लॉजिकली ठीक है तो। इसी तरह जो ये हेडिंग है आपकी, क्या हेडिंग थी ये? संविधान संशोधन। इस संविधान में जब जब जरूरत पड़ी लोगों ने विचार दिए, वो विचार फिर बड़े लेवल पर डिस्कस हुए और इनको बदला गया। जैसे मैं कई बार बात करती हूँ, अभी वो वीडियो भी जो वायरल हुई थी कि भैया पढ़े लिखे होने चाहिए सांसद, तो इक्के दुक्के लोगों ने कहा कि सांसद पढ़े लिखे इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि सांसदों को काम करने के लिए आईएएस मिलते हैं, सचिव लेवल के आदमी जो होते हैं आईएएस होते हैं। जैसे ये बात अगर सिर्फ वहाँ तक की थी पहले तो ठीक थी, जब दुनिया ही अनपढ़ थी। आज ये बात कहना कि इनका पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनको काम जिनसे करवाना है वो तो आईएएस हैं। भैया जिससे काम करवाना है आईएएस है। कल एक लाइन पढ़ाई थी कि निर्देशन मंत्रियों का होता है, काम करती है ब्यूरोक्रेसी। ये वर्ड था ना, निर्देशन मतलब क्या होता है? निर्देश देने वाला आदमी समझदार होना चाहिए या कोई भी चल जाएगा? समझदार ना। ये जैसे ये जस्टिफिकेशन लिखा हुआ है, क्लास 9th में भी ये जस्टिफिकेशन लिखा है कि पढ़े लिखे क्यों नहीं बताए, तो ये लिखा है कि उस जमाने में जब ये संविधान लिखा गया तो पढ़ाई लिखाई घरों घरों तक थी नहीं, तो उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज और 1950 में बेटा बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। संविधान की कैबिनेट जो मिशन आया था वो तो 46 में काम कर रहे थे ना वो लोग, तो 1946 से। आज तुम 2046 में आने वाले हो, कितने साल और रह गए? 20-30 साल और रह गए। इतने सालों में पहले जो बात कही गई वो अब तक कैसे ठीक चल सकती है? और ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि संविधान बहुत समझदार लोगों ने लिखा है, सच बात है। अंबेडकर जैसे, नेहरू जैसे, सरदार पटेल जैसे लोग दोबारा धरती पर उतने आसानी से पैदा नहीं होते, वो बहुत समझदार, बहुत काबिल लोग थे। लेकिन ज़रूरतें भी तो बदली है ना। उस ज़माने के जो घर थे और आज के जो घर थे, हमें ज़रूरत के अनुसार बदलने पड़े ना। चीज़ें बदली, पहनावा बदला, खान पान बदला। तो ऐसे ही कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि संविधान में अगर कोई नई चीज़ ऐड करनी पड़े तो उसी को कहते हैं संविधान का संशोधन। और वो पावर किसके पास है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति।